नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अजय। मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अजय कुमार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सुप्रास्पाइनेटस टेंडिनाइटिस के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं इसके कारण पे बात करूंगा, इसके लक्षण पे बात करूंगा और होम्योपैथ में इसके लिए क्या बेहतरीन दवाइयां हो सकती है उससे बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो पे बने रहें। वीडियो के नीचे में एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, उसे जरूर दबा दें, जिससे ये फायदा होगा कि मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर आपको सुप्रास्पाइनेटस टेंडिनाइटिस है तो कैसे लक्षण देखने के लिए मिलेंगे। अगर लक्षण की बात की जाए, आप अपने हाथ को बाहर की ओर उठाते हैं, आपको शार्प पेन होता है। आप कोई चीज को बाहर की ओर फेंकने की कोशिश करते हैं, आपको शार्प पेन इस शोल्डर ज्वाइंट में होता है। इसके साथ साथ आप अगर कंप्यूटर पे काम करते हैं, कोई लिखने पढ़ने का काम करते हैं, कोई एक्सरसाइज अगर इस तरह का करते हैं जिसमें कि आपको मूवमेंट करना पड़ रहा है, एबडक्शन एडक्शन एबडक्शन एडक्शन करना पड़ रहा है, या भारी सामान उठा रहे हैं बाहर में और आपको इस जगह पर पेन हो रहा है, तो आपको समझना है दोस्तों कि आपको सुप्रास्पाइनेटस टेंडिनाइटिस है। अब दोस्तों, सुप्रास्पाइनेटस टेंडिनाइटिस है या नहीं है, इसके लिए कैसे जानेंगे। दोस्तों, जब अपने हाथ को आप बाहर की ओर उठाते हैं, अपने हाथ को बाहर की ओर उठाते हैं और 60 डिग्री यानी कि 60 डिग्री से लेकर के 120 डिग्री तक, 60 डिग्री से 120 डिग्री जब आपको काफी शार्प पेन इस जगह पर होता है और 120 के बाद से ये नॉर्मल होता चला जाता है, तो समझना है आपको सुप्रास्पाइनेटस टेंडिनाइटिस हो चुका है। दोस्तों, इसमें होता क्या है, जो सुप्रास्पाइनेटस जो मसल्स है उसका टेंडन का काम रहता है कि इसको एडक्शन करना, यानी कि कहने का मतलब है कि इसको बाहर की ओर ले जाने में वो क्या होता है, मसल्स मदद करता है। और बार बार मूवमेंट होने की वजह से उसके टेंडन में क्या होता है कि सूजन आ जाता है। जब आप इस तरह का जब मूवमेंट करते हैं तो सुप्रास्पाइनेटस का जो टेंडन होता है वो बोनी ग्रुप के पास से वो बार बार क्या होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, और वो बोनी पार्ट से बार बार क्या होता है कि फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन होने की वजह से क्या होता है कि वहां पर सूजन आ जाता है। जिसके कारण क्या होता है कि जब भी आप इस तरह का कोई मूवमेंट करते हैं और जब उसके टेंडन में ज्यादा स्ट्रेस जब बनता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि वहां पर शार्प पेन आता है और उस टेंडन में क्या होता है कि इन्फ्लामेशन आ जाता है और उसके कारण ही यह पेन सामने की ओर आता है। अब दोस्तों, हम लोग बात करते हैं कि लक्षण देखने के लिए कैसे मिलते हैं। अगर लक्षण की बात की जाए तो जब भी आप कोई काम इस तरह से होल्ड करके, अगर अपने कंधे को आप ऐसे करके होल्ड करके कोई काम जब करेंगे तो आपको यहां पर क्या होगा कि शार्प पेन होगा। या फिर वो टेंडन का जब यूज करेंगे, कहने का मतलब उठाकर कोई चीज को फेंकने की कोशिश करेंगे, तो वो टेंडन क्या करता है, उसके सपोर्ट से अपने हाथ को हम उठाते हैं और जब फेंकते हैं तो एक जर्क पैदा होता है और उसके समय में भी आपको क्या होगा कि वहां पर पेन होगा। या फिर अगर आप कोई पेन से कोई लंबे समय तक लिखने पढ़ने का काम करते हैं तो क्या होता है, अपने हाथ को हमको क्या करना है, होल्ड करना पड़ता है, और होल्ड करने के समय में क्या होता है कि सुप्रास्पाइनेटस मसल जो होता है वो उसमें इन्वॉल्व हो जाता है और इंफ्लामेशन उसके टेंडन में होने की वजह से वो क्या होता है कि आपको दर्द में कन्वर्ट कर जाता है। अब दोस्तों, हम लोग बात करते हैं कि इसके लिए क्या बेहतरीन होम्योपैथ की दवाइयां हो सकती है। अगर होम्योपैथ की दवाइयों की बात की जाए तो इसके लिए काफी बेहतरीन दवाइयां होम्योपैथ की है। दोस्तों, ये जो मैं अभी जो मेडिसिन बताने जा रहा हूं, आपको किसी कुशल चिकित्सक की देखरेख में लेनी है, खुद से नहीं लेनी है। ये जो दवाइयां मैं जो बता रहा हूं, आपको कोशिश करना है कि किसी कुशल चिकित्सक की देखरेख में ले, और ये सिर्फ मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं। आपको मार्केट से 3 दवाइयां लेकर के आनी है। पहली जो दवा है वह है रूटा। रूटा आपको किस पावर में लेकर के आनी है, रूटा आपको 200 पावर में लेकर के आनी है। जब आपको पेन, शार्प पेन होता है, अंदर की ओर टबकने वाला पेन होता है और जैसे लगता है कि डीप में पेनिट्रेट कर रहा है, तो दोस्तों ऐसे कंडीशन में आपको रूटा लेकर के आनी है 200 पावर की। 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम, ऐसा करके आपको कंटिन्यूअस कुछ दिनों तक लेना है। धीरे धीरे आपका पेन क्या होता है कि वो कम हो जाता है। अब दूसरी जो बेहतरीन मेडिसिन है वो है दोस्तों ब्रायनिया। ब्रायनिया आपको कितने पावर में लेकर के आनी है, 30 पावर में लेकर के आनी है। जब आप अपने हाथ का एबडक्शन बाहर की ओर करते हैं या फिर मूवमेंट करते हैं और आपको दर्द होता है, अपने हाथ का मूवमेंट आप बाहर की ओर उठाने में करते हैं और अंदर लेकर के आ रहे हैं, बाहर लेके जा रहे हैं, और ऐसे कंडीशन में दर्द होता है दोस्तों, ऐसे कंडीशन में आपको ब्रायनिया लेकर के आनी है। मूवमेंट के दौरान अगर पेन हो रहा है तो वहां पर ब्रायनिया अच्छे तरीके से काम करती है। 30 पावर में लेकर के आनी है। 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम। अब इसके साथ साथ दोस्तों एडल्ट 27 ड्रॉप आपको लेकर के आनी है। इसे 15 बूंद सुबह, 15 बूंद दोपहर, 15 बूंद शाम। ये मेडिसिन क्या करती है कि अंदर के सूजन को क्या करती है, सबसाइड करती है, कम करती है। अपने कंडीशन के हिसाब से दवाइयां लेनी है, सभी दवाइयां नहीं लेनी है। तो दोस्तों, मैं समझता हूं कि मैं इस तरह का हर समय आपके लिए नॉलेजेबल वीडियो लेकर आता रहता हूं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है
तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।